साल था 799। अमेरिका अभी अभी आजाद हुआ था। बैंक ईमानदारी और व्यवस्था का प्रतीक थे। लेकिन फिलाडेल्फिया की एक ठंडी रात ने इस भरोसे को हिलाकर रख दिया। बैंक ऑफ पेंसिल्वेनिया, उस दौर में यह बैंक न केवल पैसा संभालता था बल्कि लोगों की उम्मीदें और विश्वास भी। पत्थर की दीवारों और लोहे की तिजोरियों में बंद था देश का भविष्य। फिलाडेल्फिया जहाज आते जाते, व्यापार फलता फूलता। लेकिन जहां उजाला होता है वहां अंधेरा भी छिपा होता है। छायाओं में खड़ा था एक रहस्यमय व्यक्ति, कुछ सोचता हुआ। दो नाम, दो चेहरे। ना बंदूकें, ना धमाका, बस एक पुरानी चाबी और एक मास्टर प्लान। शहर की पुरानी गलियों में चलते हुए वे इतिहास रचने जा रहे थे। ये डकैती गोली बारूद से नहीं हुई। यह एक अदृश्य घात थी, तिजोरी से नहीं, दिमाग से खेला गया खेल। एक मोमबत्ती की रोशनी में रखी थी योजना। नक्शे, चाबी और बैंक रजिस्टर। उन्होंने दरवाजा नहीं तोड़ा, वो अंदर चले गए। उस चाबी से जो नकल की गई थी, सटीक, चुपचाप। शायद किसी कर्मचारी से मिला इशारा। एक अंदरूनी मदद। जब शहर सो रहा था तब वो बैंक के अंदर थे। ना कोई शोर, ना कोई संघर्ष, बस बोरों में भरते सिक्के। और इतिहास बनता हुआ। वो गायब हो गए, 1,62,000 लेकर। आज के हिसाब से करोड़ों की चोरी। इतिहास में दर्ज हुआ अमेरिका का पहला हाई प्रोफाइल आर्थिक अपराध। सुबह तिजोरी का दरवाजा खुला और सब कुछ गायब। ना कोई टूटी चीज, ना कोई सुराग। एक बैंकर के हाथ में थी सिर्फ एक सूची और सन्नाटा। यह डकैती इतिहास में पहली बार दर्ज हुई किसी अमेरिकी बैंक में। बैंक के बाहर जमा हुई भीड़ और अधिकारियों ने अपराध स्थल को सील कर दिया। अमेरिका की पहली बैंक डकैती, एक ऐसी कहानी जिसने आने वाले हर बैंक लूट को प्रेरित किया। ऐसी डकैती के लिए कोई गाइड बुक नहीं थी, लेकिन तलाश शुरू हो गई। सवाल जवाब हुए, शक गहराया। धीरे धीरे शहर में कानाफूसी होने लगी। वो आदमी जो अचानक अमीर हो गया, कैश में जमीन खरीदी, बड़ा घर, और लोग पूछने लगे ये पैसा आया कहां से। बस एक गलती, एक नोट मिला, सीरियल नंबर वही था जो चोरी हुए थे। और उस रात आइजैक की खिड़की के पीछे से कोई घबराया चेहरा झांक रहा था। कोई भागदौड़ नहीं हुई, उसे चुपचाप पकड़ लिया गया। और उसकी कोट की जेब में थी वही नकली चाबी, गुनाह का सबसे बड़ा सबूत। कोर्ट में सब कुछ सामने आ गया। यह न जुनून की डकैती थी, न जरूरत की। यह थी एक बारीकी से रची गई साजिश। आइजैक का साथी थॉमस रातों रात गायब हो गया। घोड़े पर बैठकर वो जंगलों में कहीं खो गया। और फिर वो कभी नहीं मिला। पूरे देश को समझ में आया, सुरक्षा तो बस एक भ्रम थी। बैंक की तिजोरियां खाली थीं और सुरक्षा व्यवस्था खामोश। इस एक घटना ने हिला दिया पूरा प्रशासन। कांग्रेस में बहसें शुरू हुई, नई तिजोरियों की डिजाइन बनने लगी और नियम सख्त कर दिए गए। आइजैक को सालों की जेल हुई। एक समय का चालाक दिमाग अब एक बूढ़ा कैदी बन चुका था। धीरे धीरे वह इतिहास के पन्नों में खो गया। सवाल आज भी जिंदा है, वो लाखों डॉलर कहाँ गए? जवाब शायद किसी पुराने पेड़ के नीचे या किसी नक्शे के टुकड़े में छिपा है। 1798 के बाद बैंकिंग कभी वैसी नहीं रही। पुरानी तिजोरियां हटाई गईं और बैंकिंग को फिर से गढ़ा गया। अब सवाल उठे, चाबी किसके पास होनी चाहिए? लॉक तो लोहे के थे, पर भरोसा कांच जैसा। इसने साबित किया सबसे बड़ा खतरा भीतर से आता है। और अमेरिका की कहानी अब एक वैश्विक चेतावनी बन गई।
फिल्में, उपन्यास, कहानियां, यहीं से जन्मा हीस्ट जॉनर। 1798। एक फुसफुसाहट है वक्त की, संभावना, लालच और चुपचाप की गई योजना की। हर मॉडर्न रॉबरी कहीं न कहीं इसी ब्लूप्रिंट से जन्मी। नाम मिट गए लेकिन गूंज आज भी हर बैंक की दीवारों में कैद है। क्या वो आदमी फिर कभी दिखा, या वो सिर्फ इतिहास की परछाई बन गया? कहते हैं दौलत आज भी कहीं दबी है, शायद किसी पेड़ के नीचे। इंतजार में यह थी पहली बैंक डकैती, और शायद आज तक की सबसे रहस्यमयी। 1798, जहां से सब कुछ शुरू हुआ।